अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मीराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज की 20वीं कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को बहुत बहुत प्रणाम है। तो लगभग आपका आधा कोर्स हो गया है, 50%। तो शायद परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ चल रही होगी सबकी। पहले पेपर की परीक्षा, फिर बाद में जीवन की परीक्षा, क्योंकि ये पाठ तो पेपर वाली परीक्षा में समाप्त नहीं होगा, ये तो जीवन की परीक्षा देने पे संपन्न होगा। तो अच्छी बात है, हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो कल जो बात हुई थी और जिस मूल उद्देश्य को लेकर के इस कक्षा का प्रारंभ हुआ था, तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है आज के युग में और उसके कई कारण होते हैं। कई बार शारीरिक कारणों से भी तनाव हो जाता है, जैसे B12 की कमी से स्ट्रेस आता है, विटामिन D की कमी से भी स्ट्रेस आता है, कमजोरी आती है, फिर उससे स्ट्रेस आता है। लीवर बहुत बड़ा कारण है, फैटी लीवर। आज फैटी लीवर के बारे में हम विश्व में सबसे ज्यादा फैटी लीवर ग्रीन लाइट भारत में मिलती है और वो तो चेक नहीं करवाते बहुत सारे लोग। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो उसके कुछ लक्षण बताते हैं जो उसके जो प्रामाणिक डॉक्टर हैं, तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे लक्षण हो तो आपको एक बार चेक करा लेना चाहिए। तो उनमें से स्ट्रेस भी एक लक्षण है। डायबिटीज लीवर खराबी का परिणाम है। पहले लीवर खराब होता है, बाद में डायबिटीज होती है। तो केवल विचार ही उसका कारण नहीं है, विचार भी कारण है, लेकिन उससे पहले कई शरीर के शारीरिक कारण भी होते हैं। और उसकी दवा आयुर्वेद में कुछ दवा हमने अभी तैयार की हैं, लेकिन योग उसकी दवा शाश्वत दवा है। सदा से थी योग रूपी दवा, आज भी योग ही दवा है, बाकी और कोई दवा उसके लिए अंतिम सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले भी योग ही उसकी दवा के रूप में था, औषधि के रूप में, आज भी योग ही है और आगे भी योग ही रहेगा। तो हम जो विचार कर रहे हैं
वो शाश्वत औषधि का कर रहे हैं और शाश्वत सुख का कर रहे हैं। ऐसी औषधि जिसका सेवन करने के बाद फिर सदा सदा के लिए समस्याएं, अंतराय हट जाते हैं, सदा सदा के लिए अशुद्धि का क्षय हो जाता है। तो कल हमने इस सूत्र पे विचार किया था, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय। योग के जो 8 अंग बताए हैं उनका अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान का मतलब है उनको अपने जीवन में जब हम जीने लगते हैं तो अशुद्धि का क्षय होता है। अब अशुद्धि फिजिकल ऑर्गन्स की भी है अशुद्धि, तो वो तो इन 8 अंगों में से प्राणायाम से शुरू नष्ट हो जाएगी। इसके तो लाखों करोड़ों उदाहरण पूज्य गुरुदेव ने हम सब के समक्ष और पूरे देश और दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किए ही हैं। और अशुद्धि मन की, तो मन की अशुद्धि के लिए भी पीछे हमने पढ़ा था, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। उससे चित्त पवित्र होता है, प्रसन्न होता है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। तो ऐसे बहुत सारे उपाय बताए थे। ईश्वर प्रणिधानात्वा, सदा ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहें। तो कम से कम 10 उपाय वहां पर बताए हैं और अभी फिर बता रहे हैं। इतनी औषधियों का, परमानेंट औषधियों का विकल्प तो आज साइंस की इतनी उन्नति होने के बावजूद आज भी डॉक्टरों के पास नहीं है। जो सॉल्यूशन हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले दे दिया था और आज भी वो सॉल्यूशन वैसे का वैसा है, कोई उसमें चेंज नहीं आया समय के साथ और आगे भी नहीं आएगा कभी भी। तो ये अच्छी बात है। किसी रोग को यदि हमें सदा सदा के लिए समाप्त करना है तो ऐसी ही औषध लेनी चाहिए जिससे वो जड़मूल से समाप्त हो, अगले जन्म तक, जन्म जन्मांतरों तक समाप्त हो जाए, कभी ना आए। तो उसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें कल हमने पढ़ा था, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय हो जाता है और ज्ञान दीप्ति, क्योंकि सब रोगों का मुख्य कारण है अज्ञान, और उस अज्ञान का नाश होकर के फिर ज्ञान की दीप्ति होने लगती है और वो ज्ञान फिर बढ़ता जाता है। कब तक बढ़ता है? अविवेक ख्याति, जब तक पूर्ण विवेक ख्याति ना हो जाए। अविप्लव विवेक ख्याति, कल एक विशेषण लगाया था, हान का उपाय, मुक्ति का, मोक्ष का उपाय क्या है? अविप्लव विवेक ख्याति हानोपाय, जो हिले डुले नहीं कैसी भी परिस्थिति में। क्योंकि अभी जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो हम थोड़ा सा चीजों को संभाल लेते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति आने पे हमारा चित्त हिलता डुलता है। तो उसको अभी हिले डुले नहीं, उसके लिए अभ्यास करना है, अभी अविप्लव करना है उसको। तो ये हमने कल पढ़ा था। तो उन योग के अंगों में कौन कौन से अंग हैं जिनका हमें अनुष्ठान करना है अशुद्धि को हटाने के लिए? तो पहला अंग था यम। यम का मतलब है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनका कल हमने चिंतन किया। और दूसरा उपाय आज पढ़ेंगे, नियम। तो नियम के ऊपर मैं आगे चर्चा करूं उससे पहले पीछे के पाठ से आपका कोई प्रश्न हो तो आप पहले पूछ सकते हैं। आपको किसी को कुछ पूछना है पीछे के पाठ से, आप हाथ उठा सकते हैं अपना। हेलो जी, अमन जी। दीदी ओम जी। अब हमें कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिली, मतलब वो चाहिए, क्योंकि हम पूरी क्लास लेट मतलब नहीं अटेंड कर पाए थे और वो बहुत लेट हम ज्वाइन हुए थे। पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग तो बहन हमारे पास अभी हम उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वो तो एडिटिंग के लिए जाती है। तो आप लोग, अर्पिता जी ने आप लोगों को सिखाया था कि आप अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया करें। तो यदि किसी बहन ने, आपकी किसी मित्र ने रिकॉर्डिंग की हो तो आप उनसे मांग सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में जिसके पास भी होगा। हाँ, ग्रुप में जिसके पास हो उनसे आप मांग लीजिए। जी आरती जी बोलिए। तो दीदी
कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन। मेरे दोस्त जी। एक प्रश्न है कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं, शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल और कृष्ण। जी जी। तो शुक्ल कृष्ण का तो हम उदाहरण दे सकते हैं कि माता बच्चों को डांटती है, तो शुक्ल कृष्ण कर्म में आता है। किसमें आएगा ये? कृष्ण कर्म समझ में नहीं आया। पाप पुण्य विरहित कर्म। चारों का उदाहरण दे दो आप एक बार। चारों का एक एक उदाहरण दे दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा सबको। कृष्ण कर्म जिस कर्म से करने वाले को भी लाभ नहीं और दूसरों को भी लाभ नहीं, ये कृष्ण कर्म। पाप कर्म। पाप कर्म। शुक्ल है पुण्य, जिससे करने वाले को भी शांति मिलती है और दूसरों को भी उससे लाभ मिलता है। शुक्ल कृष्ण कर्म यानी पहले पाप करना पड़ेगा और बाद में पुण्य मिलेगा। जैसे किसान बीज बोता है या बॉर्डर पे नहीं ऐसे व्याख्या मत करो। पहले पाप करना पड़ेगा। पाप नहीं करता है किसान, बॉर्डर वाला भी नहीं करता। ऐसे कहो कि जिसमें हिंसा अपरिहार्य है, हटाया नहीं जा सकता हिंसा को। जैसे यज्ञ कर्म है, जैसे कृषि का कर्म है, जैसे कोई आपने उदाहरण दिया सीमा पे जो सिपाही खड़ा है, तो थोड़ी हिंसा तो होगी, उसको हटाया नहीं जा सकता। जिसको हटाया ना जा सके उसके लिए शब्द है अपरिहार्य। नए शब्द भी आप सीख सकते हैं। तो ये ऐसे कर्म है जिस बच्चे को डांटती है, तो ये भी शुक्ल कृष्ण कर्म समझ में आता है। लेकिन अशुक्ल कृष्ण ने पाप पुण्य विरहित ऐसा कौन सा कर्म होता है? योगियों का भी नहीं होता है। योगियों का जीवन मुक्त जो योगी हैं, मैं वही बता रही थी। तीसरा जो कर्म है वो मिश्रित कर्म बोला जाता है। जैसे आपने उदाहरण दिए ना, यज्ञ है, जैसे यज्ञ कर्म है, कृषि का कर्म है, तो थोड़ी तो हिंसा होती है, थोड़ा पाप है, थोड़ा पुण्य है। पुण्य ज्यादा है, पाप कम है, तो उसको कहेंगे शुक्ला कृष्ण कर्म। और चौथा है अशुक्ल अकृष्ण। पुण्य भी नहीं है, पाप भी नहीं है, माने उसका कोई संस्कार नहीं बनेगा, कर्माशय नहीं बनेगा। वो योगियों के कर्म होते हैं। जो जीवन मुक्त हो गया, जिसने अविप्लव विवेक ख्याति को प्राप्त कर लिया, अब जब तक शरीर है तो शरीर से संबंधित वो खाना भी खाएगा, वो किसी रूप को भी देखेगा, कोई शब्द को भी सुनेगा, लेकिन उसका कोई संस्कार नहीं बनेगा। तो ये योगियों के कर्म को कहा है अशुक्ल अकृष्ण। और एक प्रश्न है जी, जब अब 5 क्लेशों में जो अभिनिवेश क्लेश है और सभी को महात्माओं को भी होता है, तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि अभिनिवेश का क्लेश क्यों होता है। तो पहले जन्म में उन्होंने जो मृत्यु का भय था, मृत्यु का अनुभव किया होता है ना, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, इसलिए अभिनिवेश का दुख सबको होता है। तो ये सही है क्या? हाँ, ये सही है, क्योंकि हमने पिछले कई जन्मों में उसको दुख को भोगा है ना, इसीलिए तो संस्कार है। तो वहां पर संत ऐसे विशेषण नहीं दिया, वहां पर विद्वान ऐसे दिया है, तथारूढ़ो विद्वान ऐसे है। तो विद्वान का मतलब है जो केवल शब्द शास्त्र जानता है और जिसने योग का अभ्यास करके अज्ञान को, अविद्या को मिटाया नहीं है, तो उसको तो मृत्यु का भय रहता ही है। तो सही है ये। हाँ जी, वीणा जी। बहुत बहुत नमन। एक प्रश्न थोड़ा पुराना, पहले ही बात हो चुकी थी, लेकिन मुझे हाथ उठाना आता नहीं था, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो बाद में समझ में आई कि कैसे हाथ उठाया जाता। मैं बार बार ऐसे उठाती तो मुझे समझ में ही नहीं आता था। अच्छी बात है, कम से कम एक नई उपलब्धि हो गई, आपको हाथ उठाना आ गया। तो ये तो बातें तो जैसे आप एक बार आपने बताया ना दीदी कि अखंडित कोई भी कार्य को करना है तो खंडित नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं जैसे हवन करती हूँ, जो भी स्वामी जी ने जो बताया उनके प्रोसेस से हवन करती हूँ, तो वो ऑनलाइन भी करवाती हूँ। तो अपना तो जो रिसेंटली आपकी क्लास ज्वाइन करने से पहले तो मैं अपना सारा कार्य और करके ही जुटती हूँ, अपना जो डेली का नियम है। लेकिन जैसे संडे, जैसे कल का वाला कार्य
कार्यक्रम मैं 7 बजे से उन लोगों के हिसाब से कि वो लोग सभी जुड़े, जितने लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, इसलिए 7 बजे से कार्यक्रम को रखती हूँ। जैसे मैं मुंबई में थी कुछ दिन पहले, वो लोग 12 बजे तक सोते थे, तो लेट सोने की आदत है, तो लेट उठते थे, तो उनकी वजह से मैं उनके हिसाब से करती थी, कम से कम उन लोग के वो भी करें। मैं तो करती हूँ, उन लोगों को करवाने के चक्कर में मैंने टाइम को चेंज किया। तो क्या ये अखंडित हो गई क्या, खंडित हो गई क्या? मैं बार-बार मेरे मन में कुछ आता है। नहीं, खंडित नहीं हुआ। संकल्प मत लो ना आप, फिर खंडित तब होता है जब आपने पहले संकल्प लिया हो कि मैं 6 बजे ही करूंगी या 5 बजे ही करूंगी, ऐसा संकल्प लिया है, तब तो खंडित होगा। आपने संकल्प ये लिया है कि दिन में कभी भी किसी समय हो जाए, लेकिन एक बार यज्ञ कर लेंगे, तो फिर आप किसी भी समय कर सकते हैं, उसमें खंडित नहीं होगा। मैंने ये भावनाएं रहती है कि मैं लोगों को जोड़ सकूं, चाहे अपने घर के परिवार को या और के परिवार को। अच्छा, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ के रखिए। हो गया? और किसी का है? जी शांता जी। कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन। कल जो विवेक ख्याति विपल्लवा हानुबाई में जो आपने बताया था कि अविद्या को हटा दिया तो दोष हट जाएगी, दोष को हटा दिया तो प्रवृत्ति हट जाएगी, और प्रवृत्ति हट गई तो जन्म हट जाएगा। इस जन्म को थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए कि जन्म तब हटेगा जब कर्माशय खाली क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ योग दर्शन स्पष्ट जी, योग दर्शन में ही एक सूत्र हमने पढ़ा है अभी पीछे, सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। इसी पाद में पढ़ा है ना, 14 नंबर सूत्र। कितना है अभी तो पढ़ा है, पर हाँ आप नहीं होंगे, कोई बात नहीं। 13-14 है, 13 है। सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। उस सूत्र का अर्थ है, जब तक हमारे क्लेश मूलक संस्कार बचे हुए हैं, संस्कार या कर्माशय की बात है। क्लेश मूलक मतलब जिनके मूल में क्लेश है। क्लेश मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष है। जब तक हमारा संसार में राग, द्वेष, मोह, अविद्या आदि हैं, तब तक हमारे जन्म होते ही रहेंगे। यदि पुण्य ज्यादा है तो अच्छे श्रेष्ठ घर में जन्म होता रहेगा, पाप ज्यादा है तो निम्न योनियों में जन्म होता रहेगा, पाप पुण्य बराबर है तो मनुष्य की योनि में जन्म होता रहेगा। फिर मनुष्य की योनि में भी थोड़ा सा पुण्य ज्यादा है तो अच्छे माता पिता के यहाँ हो जाएगा। और यदि किसी ने वो सारे संस्कार ही जला दिए जिसके कारण जन्म आदि मिलते थे, उन सारे संस्कारों को ऐसे जला दिया जैसे कि कोई चने को भून देता है, तो भुना हुआ जो चना है जैसे अंकुरित नहीं होता है, ऐसे योग की अग्नि से जलाए हुए संस्कार फिर दोबारा जन्म आदि दिलाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। और ये जलाने वाला काम मनुष्य योनि में ही हो सकता है, योगाभ्यास से ही हो सकता है। जो अपन पढ़ रहे हैं अष्टांग योग, उसी को कहा है योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय। अशुद्धि का नाश मतलब अशुद्धि को जला देना, सारे राग द्वेष जो 5 क्लेश हैं, क्योंकि 5 क्लेश ही अशुद्धि हैं और कोई अशुद्धि वहां पर कोई गर्दा नहीं चढ़ा हुआ अंदर हमारे। ये 5 क्लेश ही अशुद्धि हैं। इनको योग की अग्नि से, योग के अंगों के अनुष्ठान से जब हमने दग्ध बीज कर दिया, दग्ध बीज मतलब भून देना, तो फिर हमारा जन्म नहीं होगा। वहां भी यही कहा है कि जब दोष हट गए, दोष का मतलब क्लेश, राग द्वेष मोह आदि, हाँ वहां पर दोष कहा है न्याय दर्शन में, यहाँ पर क्लेश कहा है वही चीजें। तो जब दोष हट गए तो दोष पूर्ण प्रवृत्ति हट जाएगी। प्रवृत्ति तो करेगा योगी, जैसे अभी आरती जी पूछ रही थी ना, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। जब तक शरीर है तो शरीर से संबंधित कर्म तो करने ही पड़ेंगे।
कोई उनके पास आया कुछ पूछने के लिए तो वो उनको उपदेश भी देंगे, शंका समाधान भी करेंगे। कुछ कर्म तो करते ही है ना, मुक्त होने के बाद भी, जीवन मुक्त होने के बाद भी। तो जैसे राजा जनक आदि कार्य करते थे, पर उनके कर्माशय नहीं बनेंगे। कर्माशय नहीं बनेगा तो आगे जन्म किसके आधार पे, किसके बेस पे जन्म मिले? जो जन्म लेने का बेस था वो ही समाप्त हो गया, तो जन्म कैसे होगा? होगा ही नहीं जन्म। कर्माशय जो है वो कलेश, जब तक कलेश मूल कर्म है तब बनेगा कर्माशय। हाँ, क्लेश वाला कर्माशय जब तक है, क्लेश वाला ही कर्माशय होता है। जब क्लेश हट गए तो बिना क्लेश वाला कर्माशय होता ही नहीं है। तो जब ये पांचों क्लेश हट गए तो हम जो कर्म करेंगे उसका फिर संस्कार नहीं बनेगा। संस्कार नहीं। और थोड़े ही दिन करता है योगी, ऐसा नहीं है कि भाई वो मुक्त, जीवन मुक्त हो गया और फिर वो 100-200 साल जीने की इच्छा करे। बिल्कुल नहीं जीना चाहता है तो अपनी इच्छा से ही छोड़ देगा शरीर को, या फिर कोई भगवान की व्यवस्था का सम्मान करता है तो ठीक है भैया, इस शरीर के जितने वर्ष बचे हैं तो जी लेते हैं इस लोक में, अब कुछ पाना तो बाकी है नहीं, तो वो जी भी लेते हैं, कुछ जी लेते हैं, कुछ अपने संकल्प से छोड़ भी देते हैं। तो इसके लिए सांख्य में एक सूत्र आता है, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर। ऐसे जो योगी हैं, जैसे कुम्हार चाक को घुमाता है घड़ा बनाने के लिए, तो उसको पहले वेग दे दिया चाक को, फिर उस पे मिट्टी का पिंड रख करके फिर घड़े को ऐसे ऐसे बनाता है, फिर उसमें एक धागे से नीचे से काट के घड़े को उठा के नीचे रख लेता है। अब घड़ा बन गया। जिस काम के लिए इस चाक को घुमाया था वो काम तो पूरा हो गया। अब कुम्हार की इच्छा है वो इस घूमते हुए चाक को कोई डंडा आदि लगा के तुरंत भी रोक सकता है, या फिर उसको जितना वेग दिया था वो 2-4 मिनट और घूमता रहेगा, घड़ा तो बन चुका, तो 2-3 मिनट के बाद शांत हो जाएगा। ऐसे ही इन योगियों का है कि जिस अज्ञान को, क्लेश को, अविद्या को हटाने के लिए ये मनुष्य शरीर धारण किया था, वो कार्य तो पूरा हो गया। सारे क्लेश हटा दिए, दग्ध बीज कर दिए, जीवन मुक्त हो गई। अभी भी शरीर के कुछ वर्ष बचे हैं तो चलते रहेंगे, कोई बात नहीं। और चाहे तो अपने संकल्प से उसी समय वो छोड़ भी सकते हैं। तो हम ऐसे उदाहरण रामायण में देखते हैं, जैसे सुतीक्ष्ण ऋषि हैं, जैसे शरभंग ऋषि हैं, जैसे शबरी माता हैं, तो वो जीवन मुक्त हो चुके थे, पर उन्होंने एक प्रतिज्ञा की हुई थी कि जब इस धरती के ऊपर साक्षात विष्णु श्री राम के रूप में आएंगे तो हम उनका दर्शन करके इस स्थूल शरीर में, हमारा भी स्थूल शरीर, श्री राम का भी स्थूल शरीर, स्थूल शरीर में उस विष्णु के दर्शन करके फिर हम इस शरीर को छोड़ेंगे। तो जैसे ही श्री राम अरण्य कांड में शरभंग ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो वो उनका आतिथ्य आदि करके और उनको आगे का रास्ता बता करके और उनको कहते हैं आप कुछ क्षण रुक जाइए क्योंकि मैं आपकी ही राह देख रहा था, अब आप आ गए, आपका दर्शन हो गया, अब मैं जरा इस शरीर को छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने अपने संकल्प से उसी समय छोड़ दिया, शरीर का कुछ मिला ही नहीं। ऐसे गुरु नानक देव जी के बारे में भी ऐसे सुना जाता है, उनके शरीर का कुछ भी नहीं बचा। पर्दे के पीछे शरीर को लिटाया, हिंदू मुसलमान झगड़ा कर रहे थे, हिंदू कह रहे थे हम जलाएंगे, मुसलमान कह रहे थे दफनाएंगे। गुरुजी ने सोचा ये मेरे जाने के बाद झगड़ा करेंगे, इनको शांत कौन करेगा, तो बोले भाई आप एक पर्दा लगा दो, मैं जरा लेट रहा हूँ। और जब उन्होंने पर्दा हटा के देखा तो वहां ना गुरुजी की डेड बॉडी, कुछ नहीं। ऐसे ही मीराबाई का, ऐसे ही शबरी माता का। तो ये अपने संकल्प से, ये योग विद्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके प्रमाण भी हैं। और आज भी कुछ ऐसे सिद्ध योगी हैं जो अपनी इच्छा से शरीर धारण कर सकते हैं और अपनी इच्छा से उसको अदृश्य भी कर सकते हैं, आज भी है। ये योग विद्या है। तो ऐसी जो जीवात्मा है दीदी, जिनका मतलब ये
ये कलेशों वाला जो कर्म खत्म हो गया, संस्कार खत्म हो गए, तो वो फिर जैसे आपने ये उदाहरण दिए, तो ऐसे इनका फिर क्या इनको मोक्ष में मतलब फिर जन्म तो नहीं होगा इनका? जन्म तो नहीं होगा क्योंकि जन्म के लिए उनके पास कोई बेस ही नहीं है ना। अब उनके लिए फिर इसका प्रमाण भी योग दर्शन ही है। योग दर्शन का ही एक सूत्र आएगा 3 पाद में, जहां अनेक प्रकार की विभूतियों का वर्णन है। तो उसमें एक सूत्र है सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम, 3 पाद में आपको भेज रखा है। उसके व्यास भाष्य में लिखा है कि ये जो इस प्रकार के योगी है ना, उनकी भी फिर कैटेगरी है कि वो मोक्ष के कितने निकट पहुंचे। उन्होंने क्लेश मूलक कर्माशय को तो हटा दिया, लेकिन उसमें भी फिर कैटेगरी बनती हैं। कुछ ऐसे सिद्ध योगी हैं जिनका 1 कल्प का जीवन है। 1 कल्प का मतलब है 10,000 वर्ष। कुछ ऐसे योगी हैं जिनका 2 कल्प का जीवन है, 20,000 वर्ष। कुछ ऐसे हैं जिनको स्वर्गलोक का सुख मिलेगा, क्योंकि ईश्वर तो अनंत है। ऐसा नहीं है कि मुक्त होकर के सारी आत्माएं एक ही जगह इकट्ठी होती है मोक्ष में, ऐसा नहीं है। क्योंकि ईश्वर तो अनंत है और कोई भी मुक्त आत्मा ईश्वर के 100% स्वरूप को नहीं जान सकती है, मोक्ष में भी नहीं जान सकती है। क्योंकि जितना वो जानती है ईश्वर के स्वरूप को, उससे उतना अधिक अनंत अनजाना सामने रहता है, लेकिन वो तृप्त रहता है जितना पा लिया उतना। तो ये जो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड में दिव्य शक्तियां विचरण करती हैं, तो ये यही आत्माएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये है। तो ब्रह्मांड में दोनों शक्तियां विचरण करती हैं। ये सिद्ध आत्माएं भी विचरण करती हैं और कुछ आसुरी आत्माएं भी विचरण करती हैं। वो भी योनि ये एक प्रश्न था कि आसुरी जो आत्माएं विचरण करती हैं, तो ये कैसे मुक्त हुई है? मुक्त नहीं हुई, नहीं मुक्त नहीं हुई, वो तो योनि है। सांख्य दर्शन में उनको योनि बताया है। भूत पिशाच ये योनियां हैं। जैसे हमारा पार्थिव शरीर है, ऐसे उन आत्माओं का वायवीय शरीर होता है। वो तो बहुत दुखी होते हैं, मुक्त नहीं है वो तो बहुत बंधन से युक्त है। उनकी तो सीमा भी होती है अपनी, उस सीमा से आगे वो नहीं जा सकते हैं। ये प्रश्न मेरा होता है 10 साल का, उसने मुझसे किया था। मैं बोलती हूँ कि ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, आसुरी भी है, दैवी भी है। तो बोलते हैं कि जब वो राक्षस है तो फिर वो कैसे उनको वो भोग योनि है, उनको वो कष्ट पाते 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 फिर एक ऐसा समय आएगा जब वो मनुष्य योनि में आएंगे और फिर वो योग का अनुष्ठान करेंगे आप लोगों की तरह, तब वो मुक्त होंगे। जी 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 जी। तो शांता जी बड़े गहरे गहरे प्रश्न करती हैं। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? आगे पढ़ें। चलिए, तो कल हमने यम के बारे में चर्चा की, आज करते हैं नियम के बारे में। नियम का मतलब है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। इन 5 के ग्रुप का नाम है नियम। तो सबसे पहला है शौच। तो शौच के लिए कल बताया था और यहाँ व्यास भाष्य में भी वही बताया है कि बाहर की भी स्वच्छता, अपना शरीर और शरीर के विभिन्न भाग उनको भी शुचिता से युक्त रखें। वस्त्र आदि, मकान, बर्तन। देखो ये जो जड़ चीजें हैं ना, इनमें भी चेतना है, लेकिन वो प्रसुप्त अवस्था में है, हमारी तरह उदार अवस्था में नहीं है। तो उनमें भी है वैसे चेतना, तो इसलिए उनको भी सम्मान पूर्वक ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने झाड़ू लगाई और झाड़ू को कहीं भी फेंक दिया, ये उचित नहीं है। उसने आपका सहयोग किया सफाई करने में, इसलिए उसको धन्यवाद पूर्वक और सम्मान पूर्वक एक उचित स्थान पे रखिए और उचित पोजीशन में रखिए। कभी उल्टा फेंक दिया, कभी सीधा फेंक दिया, कभी आधी मुड़ी हुई है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बर्तन को ठोकर लग गई, फिर एक ठोकर और मार दी, उसको और टूटने दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। सब वस्तुओं को ठोकर लग गई तो उनसे आप सॉरी बोलिए, जैसे आप मनुष्यों को सॉरी बोलते हैं ना। जी,
सॉरी मेरे को दिखा नहीं, और फिर उसको रखिए, उसके भी संस्कार बनते हैं हमारे। तो उन चीजों को भी साफ सुथरा रखना, ये भी शौच में शामिल है। और फिर अंदर की शुचिता, सबसे भयानक और सबसे खतरनाक अशुचिता है विचारों की और भावनाओं की। सबसे बड़ा पोल्यूशन है ये। इन्वायरमेंट का पोल्यूशन भी खतरनाक है, वो भी अनेक बीमारियों का कारण बन रहा है, लेकिन उससे हजारों गुना खतरनाक है विचारों का और भावनाओं का पोल्यूशन। एकदम खोखला कर देता है व्यक्ति को। इसलिए अपने ऊपर कृपा करने के लिए इनकी शुचिता का अभ्यास जरूर करना चाहिए। पहले देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ अशुचिता आती है। हर व्यक्ति के मन में आती है, किसी न किसी के प्रति अप्रसन्नता का भाव, अप्रीति का भाव हर व्यक्ति के मन में होता है। कोई ना कोई एकाध सबके जीवन में होता ही है। तो ये विचार करके कि भाई इसमें मेरा कितना नुकसान है और उसका कितना है, तो जब ईमानदारी से देखेंगे तो पता लगेगा मेरा ज्यादा नुकसान है, और दूसरे का भी थोड़ा बहुत तो है ही, उस तक भी जा ही रही है मेरी भावनाएं। और एक दृष्टि से ब्रह्मांड का भी नुकसान है ही, क्योंकि ये भावनाएं कहाँ रहेंगी, इसी आकाश में रहेंगी। तो एक दृष्टि से भगवान के प्रति भी अपराध कर ही रहे हैं। उन्होंने इतना सुंदर ब्रह्मांड बनाया, वायुमंडल बनाया, और हम उसको दूषित कर रहे हैं। तो जैसे कोई बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला अपराधी है, तो ऐसे ही बुरी भावना रखने वाला और बुरा विचार उठाने वाला भी अपराधी है। तो ये जितना जितना पक्का होता है तो फिर व्यक्ति संभल करके, विचार तो उठ जाते हैं तो उसको रोक लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा, बोल जी कभी जैसे आपके सामने, क्योंकि हमें ना, मेरे खास करके मैं तो अपना बता रही हूँ, मेरे को ज्यादातर खाने में फल, सलाद, खिचड़ी, दलिया यही ज्यादा पसंद है, अच्छा भी लगता है, अनुकूल भी है। फिर बोल जी कभी आपके सामने जैसे पानी पूरी रखी हो तो कभी मन नहीं चला? तो इनका चला था ना, तो फिर क्या किया, रोक दिया। और यदि ये लगता है कि भाई एक साल से खाई नहीं कभी, तो खा भी ली। भाई आप कभी साल 6 महीने में खाना चाहें तो खा सकते हैं, ऐसा भोजन कोई विष नहीं है। लेकिन यदि बार बार ऐसा खाएं तो फिर अपने मन को रोकना पड़ेगा। तो मन का तो काम ही है ना इधर उधर भटकना, तो मन को रोकना ये कोई पाप नहीं है, बल्कि ये बहादुरी का काम है। जैन धर्म की तो पूरी साधना ही मन के संयम के ऊपर बहुत ज्यादा बल देते हैं। वो इंद्रियों का संयम, मन का संयम। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मन हो और मन इधर उधर ना जाएगा ही। ये ठीक है कि ऐसे इन्वायरमेंट में हम यहाँ रहते हैं, ऋषियों के चरणों में रहते हैं, तो चांस ही नहीं हमारे मन को इधर उधर जाने का। लेकिन बाई चांस कहीं ऐसे इन्वायरमेंट में हम चले गए और सामने चीज है और हमारा मन चल गया, तो अपने मन को हम विवेक पूर्वक रोकते हैं, नहीं ये खाना हमारे लिए हानिकारक है, लाभदायक नहीं है, तो वहां रोकना चाहिए, प्रयास पूर्वक रोकना चाहिए। तो ऐसे ही विचारों को और भावनाओं को भी प्रयास पूर्वक रोकना चाहिए। विचार तो आ सकता है, किसी ने हमारे को दुख दिया, परेशान किया, सताया, अपमान किया, तो फिर उसके प्रति हमारे मन में विचार तो आ जाता है अप्रसन्नता का, कि ये ऐसा कर लेते तो क्या हो जाता, इतना करने में इनको क्या कष्ट हो रहा था, ऐसा नहीं कर सकते थे क्या, ऐसे विचार तो आ ही जाता है। मन भी दुखी हो ही जाता है, लेकिन अगले ही क्षण फिर मन को डाइवर्ट करना होता है, जिसको पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपने स्वरूप में लौटना, कि आप क्षण भर के बाद अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास करें। क्योंकि जब तक देखो व्यक्ति को अविप्लव विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होगी, तब तक उसका हिलना डुलना स्वाभाविक है, लेकिन हिलते ही उसको संभाल के फिर स्थिर करना ये साधना है। नहीं करेंगे तो फिर वो ज्यादा नुकसान कर देगी अपना। तो इसलिए यहां पर कहा शौच,
सबसे बड़ा पोल्यूशन मिटाना है तो उस व्यक्ति का बहुत बड़ा ऋण होगा इस ब्रह्मांड के ऊपर, बहुत बड़ी सेवा मानी जाएगी उस साधक की इस देश के प्रति और इस ब्रह्मांड के प्रति, जो अपने विचारों को और भावनाओं को पवित्र बना लेगा। बहुत बड़ी सेवा है ये, छोटी सेवा नहीं है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति तो साक्षात नारायण का ही रूप हो जाता है और वो ऐसे ही उपयोगी हो जाता है जैसे नारायण उपयोगी हैं इस संसार के लिए। इसीलिए तो हमारे देश में साधु संत महात्माओं का इतना गौरव सम्मान इसीलिए तो करते थे लोग, क्योंकि साधु महात्मा बनने का मतलब ही ये है कि चित्त की सारी अशुद्धियों का नाश करने के लिए अभ्यास करना। और किसी समय में हमारे देश में इस विद्या को प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाता था, केवल साधु संत महात्माओं के लिए ही नहीं, गृहस्थियों के लिए भी ये प्रायोरिटी पे होता था। इसलिए ऐसे ऐसे जो राजा हैं, राजा जनक जैसे, तो वो गृहस्थ में होते हुए भी इस अध्यात्म विद्या का अभ्यास करके और इसके फल को प्राप्त करते थे और बहुत प्रश्रय दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति बाद में साधु बनेगा, राजा बनेगा, गृहस्थी बनेगा, ये बाद की बात है, लेकिन गुरुकुल में सब साथ पढ़ेंगे और गुरुकुल में साथ पढ़ते हुए विद्या के अभ्यास के साथ साथ ये व्रतों का अभ्यास भी करवाया जाता था, जो 5 महाव्रत बताए हैं, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो इनका श्री राम जहाँ कहीं भी हम रामायण में देखते हैं, जहाँ कहीं भी संध्या का काल आता है तो वो ब्रह्म यज्ञ के लिए बैठ जाते हैं। ये अभ्यास उनको गुरुकुल में ही तो हुआ था। जब वो अपने गुरुजी के गुरुकुल में पढ़ने गए थे तो वहां अभ्यास हो गया। और एक बार जब व्यक्ति को जो अभ्यास हो जाता है ना बचपन में, उसको हटाना फिर मुश्किल होता है। और अच्छे अभ्यास है तो व्यक्ति हटाना भी नहीं चाहता है, कोई बुरा अभ्यास है तो फिर प्रयास पूर्वक हटा भी देता है व्यक्ति। तो ये था शौच। उसके बाद है संतोष। संतोष है सन्निहित साधनादि अधिकस्य अनुपपादित्स, जो अपने पास साधन है उनसे अधिक प्राप्त करने के लिए मन को व्यथित न होने देना। उनसे अधिक साधन हो, उनके लिए प्रयास करना, ये तो अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर उनके लिए मन बेचैन हो जाए ये ठीक नहीं है। तो जो प्रयास तो करते हैं लेकिन मन को विचलित नहीं होने देते हैं, ये संतोष है। तो ऐसे बोलते हैं, आम भाषा में भी बोलते हैं, संतोषी सदा सुखी। जो संतोषी होता है वो सदा सुखी रहता है, क्योंकि आज तक जितना मिला है ना, वो हम जितने के पात्र थे उससे ज्यादा मिला हुआ है हर व्यक्ति को, हर आत्मा को। मतलब हम 1 रुपए के हकदार थे तो हमें 1.25 या 1.5 रुपए मिला हुआ है। भगवान की ऐसी व्यवस्था है। भगवान की क्या, ये तो संसार की भी व्यवस्था है। एक रेहड़ी वाला भी जब आप उससे सब्जी लेने जाते हैं, खास करके भारत की बात कर रहे हैं, जब आप उससे सब्जी लेने जाते हैं तो थोड़ा सा धनिया और 2 हरी मिर्ची ऊपर से डाल देता है तोलने के बाद। तो ये तो एक रेहड़ी वाला व्यक्ति भी कर लेता है कि जितना आपने दाम दिया उससे कुछ थोड़ा ज्यादा देता है। एक दूध वाले से दूध लेते हो तो 1 लीटर देके फिर ऊपर से इतना सा दूध और डाल देता है। तो इतनी ईमानदारी तो आज भारत के एक सामान्य नागरिक में भी बची हुई है। वो तो ईश्वर है, तो उसने जो कुछ हमें दिया है वो हमारी हैसियत से ज्यादा दिया हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पर सब्जी वाले को थैंक यू बोलते हैं, दूध वाले को थैंक यू बोलते हैं, तो ऐसे भगवान को भी थैंक यू बोलना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि और चाहिए, ऐसा नहीं है कि फिर आप अपनी यात्रा को ही रोक दें कि उससे ज्यादा मांगे ही नहीं, उससे ज्यादा चाहिए, उसका प्लान बनाइए, उसका पुरुषार्थ कीजिए। जैसे कि संत महात्मा करते हैं, पूज्य गुरुदेव करते हैं, भाई इस साल में हमें एक आचार्य कुलम बनाना है, एक पतंजलि गुरुकुलम बनाना है, एक संन्यास आश्रम बनाना है, तो उसके लिए उतना पुरुषार्थ करेंगे, फिर बनाएंगे।
उसको सेवा में लगाएंगे, उतना बन गया, फिर अगले साल और टारगेट लेंगे। तो अनंत तक लें हम, क्योंकि देने वाले के पास कितना है? अनंत है। तो जीवन भर जितना आप अधिक लेने के पात्र बने उतनी अधिक सेवा में लगा दीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हर क्षण जितना मिला है उसमें एक कृतज्ञता का भाव, इसका नाम है संतोष। शौच, संतोष, तप, तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना ये तप है। कौन कौन से द्वंद्व आते हैं जीवन में? भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये तो सबको अनुभूति है। कभी कभी ऐसा होता है, कहीं यात्रा में होते हैं, भोजन का समय हो गया, नहीं मिला, तो शोर नहीं मचाना, समझ लो कि तप का एक अवसर आ गया तो तप कर लेना, कर भी लेते हैं इतना तो। स्थान आसने, फिर इसके अलावा यहाँ बताए हैं काष्ठ मौन और आकार मौन। मौन रहना भी तप की श्रेणी में बताया है व्यास ऋषि ने। मौन दो प्रकार का है, एक है काष्ठ मौन। काष्ठ मौन का मतलब है जिसमें इशारा भी नहीं करना किसी को, लिख के भी नहीं देना, नजरों से भी नहीं कुछ इंगित करना, अंदर से भावनाओं में, विचार में भी कुछ नहीं उठाना, इसका नाम है काष्ठ मौन। और कभी कभी 1-2 घंटे के लिए और कभी कभी पूरे दिन के लिए इसका अभ्यास जरूर करके देखना चाहिए। किसी संडे को आप ऐसा कर लो कि भाई आज मेरा काष्ठ मौन रहेगा। काष्ठ मौन का मतलब है आप अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, जैसे कोरोना में कर रहे थे, लेकिन वो मजबूरी में कर रहे थे, वो तपस्या के लिए नहीं कर रहे थे। और उस दिन फिर आपको कोई पुस्तक भी नहीं पढ़नी है, कोई वो भी नहीं सुनना है YouTube से, कोई भजन भी नहीं सुनना है, किसी का प्रवचन भी नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं। आप अपने साथ रहेंगे केवल, किसी को देखना भी नहीं, सुनना भी नहीं। तो शुरू में यदि कठिन पड़े तो 1-2 घंटे का कर लेना। वो पता लगा कि सुबह से शाम तक का व्रत किया था और दोपहर दरवाजा तोड़ के भाग गए, बाहर वालों ने, घर वालों ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया कि भाई हमारी माता जी को डिस्टर्ब मत करना, इनका काष्ठ मौन है आज। और पता लगा माता जी उधर अंदर परेशान हो गई, विचलित हो गई, वो खटखटाई जा रही है, खोलो, वो खोल नहीं रही, वो बाहर चले गई, माता जी ने दरवाजा ही तोड़ दिया, भाई इतना तो नहीं रह जाएगा। तो जितनी सामर्थ्य है उतना अभ्यास कर लें, यह है काष्ठ मौन। दूसरा है आकार मौन। आकार मौन का मतलब है वाणी से तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी आवश्यकता हुई तो पेन से लिख के दे देंगे या उंगलियों का इशारा करके बता देंगे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, ऐसे। तो उससे वाणी का तप तो होता है, लेकिन मन वाला नहीं होता। यहाँ से किसी ने दरवाजा खोल दिया, अर्पिता डर गई तो इसमें तप कर लिया अर्पिता। तपो द्वंद्व सहनम, शौच, संतोष, तप। और एक तप की ओर बताए इन्होंने, यथा योगम कृच्छ चांद्रायण सांतापनादि व्रत। ये कुछ व्रत हैं, जैसे इसमें दिया है भाष्य में। कृच्छ व्रत उनको उसको कहते हैं 3 दिन तक केवल प्रातः काल एक कोर, एक ग्रास, मतलब एक, इन्होंने जो शब्द लिखा है वो लिखा है मुर्गी के अंडे के बराबर कुछ खाने का। छोटा छोटा ऐसे 26 कोर बना लिए, मतलब जितना आपके मुंह में आता है ऐसे छोटे छोटे 26 कोर बना लिए। और फिर उसका भोजन, फिर 3 दिन तक केवल सायंकाल उतने ही बड़े बड़े 32 कोर, फिर 3 दिन 24 और बाद में 3 दिन का पूरा उपवास। तो 12 दिन में ये पूरा हो जाता है। इसका नाम है
कृच्छ व्रत। दोबारा बताऊं? करना हो तो बता देती हूँ, ना भी करो तो भी जानकारी के लिए सुन लीजिए। 3 दिन खाना है 26 कोर, छोटे छोटे 26 कोर बनाओ, एक ही बार खाना है 3 दिन। फिर अगले 3 दिन 32 कोर 32। फिर तीसरे दिन घटा देना है, 26 से 24 पे आ जाना है, फिर 24 कोर। और लास्ट के 3 दिन पूरा उपवास। ये कृच्छ व्रत है। और दूसरा है चांद्रायण व्रत। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करके और चंद्रमा की कलाओं के अनुपात से 1 से लेकर 15 कोर तक भोजन करें। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात अमावस्या के अगले दिन। आज अमावस्या है तो कल से ये व्रत शुरू होगा। कल खाना है केवल 1 ग्रास, परसों खाना है 2 ग्रास, उससे अगले दिन 3 ग्रास, उससे अगले दिन 4 ग्रास। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे आपका 1 ग्रास बढ़ता जाएगा। और पूर्णिमा को आप खाएंगे 15 ग्रास। और फिर उससे अगले दिन घटाना शुरू करना है। पूर्णिमा के अगले दिन 14 ग्रास, फिर 13, फिर 12, ऐसे घटाते घटाते अमावस्या को कुछ भी नहीं खाना। तो ये 1 महीने का व्रत होता है। इसको कहते हैं चांद्रायण व्रत। चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ 1-1 कोर बढ़ता है और चंद्रमा की कलाओं के साथ 1-1 कोर घटता है। और तीसरा इन्होंने बताया शांतपन व्रत। ये थोड़ा सा और कठिन बता रही हैं। पहले दिन 8 मासा गोमूत्र, 16 मासा गोबर, 12 मासा गोदुग्ध, 10 मासा गोघृत, 23 मासा कुशा का जल, इन सब को मिला करके पिएं और कुछ भी और भोजन ना करें। दूसरे दिन उपवास करें। ये शांतपन व्रत है। तो ये 3 प्रकार के व्रत बताए। इसको भी तप में लिया है। तो 5 जो नियम थे उनमें से शौच, संतोष, तप और फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है एक तो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। मोक्ष शास्त्र माने वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, ऐसे। और उससे अगला है ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परम गुरौ सर्व कर्म अर्पणम। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है उस परम गुरु में सब कुछ अर्पित कर देना। स्वाध्याय का मतलब था मोक्ष शास्त्रों का पठन और प्रणव आदि जप, ओंकार का जप, गायत्री का जप, किसी भी गुरु मंत्र का जप, ये सब किस में आएगा? स्वाध्याय में। और अपने आप का अध्ययन करना, आत्मनिरीक्षण करना, ये भी स्वाध्याय में ही आएगा। और लास्ट जो नियम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है सब कुछ उस परम गुरु में, अपने सारे कर्म उस परम गुरु के चरणों में अर्पित करना। अर्थात जब कर्म करें तो ये भावना बनाएं कि ये कर्म मैं भगवान की सेवा के रूप में, उसकी पूजा के रूप में कर रहा हूं या कर रही हूं, भगवान के नाते। निठल्ला होने का उपदेश हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं है। कर्म करें, जरूर करें, लेकिन उन कर्मों की क्वालिटी, एक होता है साधारण कर्म, दूसरा होता है सकाम कर्म, कोई कामना लेकर के, और वो सकाम कर्म, वो जो साधारण कर्म है वो ही फिर बन जाता है सेवा कर्म। सेवा बन जाता है जब दूसरे की खुशी के लिए किया जाता है। अपनी खुशी के लिए किया जाता है तो सकाम कर्म, दूसरों की खुशी के लिए किया जाता है तो सेवा, और भगवान की खुशी के लिए किया जाता है तो पूजा। जो गीता में कहा स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने कर्म से उसकी पूजा करो।
एक तो हम पूजा करते हैं धूप जला के, दीप जला करके, यज्ञ करके, आरती गाकर, हनुमान चालीसा गा के, ये सब पूजा है। और एक पूजा है अपने कर्मों से पूजा भगवान की, कि आज सारे कर्म आपकी पूजा के रूप में होंगे। तो जैसे कबीरदास जी बोलते थे, जो जो खाता हूं मैं वो उसको भोग लगाना है, और जो जो मैं घूमता हूँ फिरता हूँ, घूम फिर के सेवा करता हूँ, ये भगवान के मंदिर की परिक्रमा है। और जब सो जाता हूँ ये उसको दंडवत है। तो ये अपने कर्मों से उसकी पूजा, लेकिन वो भाव चेतना होनी चाहिए, ये शब्दों से नहीं होगा। मतलब कई बार व्यक्ति ना इतना चालाक होता है कि ना तो अनुष्ठान करता है, ना यज्ञ करना, ना संध्या करना, ना दान देना, और फिर उससे कोई पूछे भी कुछ भी नहीं करते हो आप, तो बोलते हमारा तो पूरा जीवन ही यज्ञ है। ओ महात्मा जी, अभी एक यज्ञ तो करते नहीं हो, पूरा जीवन यज्ञ बना लिया आपने। पूरा जीवन यज्ञ बनाना ये कोई छोटी बात नहीं है, छोटा काम नहीं है। तो ये होते हैं थोड़े चालाक किस्म के व्यक्ति, इसलिए उनके जीवन में कहीं भी दिव्यता दिखाई नहीं देगी। ऐसे जो मतलब भगवान जी से भी जो चालाकी करे तो उसका क्या बनेगा भाई। तो वो व्यक्ति को खुद तो पता होता ही है ना, पूरे दिन में कभी एक बार भी भगवान की याद आई नहीं, और फिर शाम को यूं कहे हमारा तो पूरा जीवन ही पूजा है, पूरा जीवन ही हमारा तो यज्ञ है। तो ये तो फिर मन की चालाकी है, और इससे तो फिर अपना नुकसान होता है। तो बेस्ट यही है कि थोड़ा सा कुछ अनुष्ठान भी करना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ का, देव यज्ञ का, किसी मंत्र जप का जरूर करना चाहिए। थोड़ी देर, कम से कम एक माला गायत्री का ही जाप कर लो, और भी कुछ नहीं है तो सोते समय थोड़ा ध्यान कर लो। और फिर अपने कर्मों में भी कोशिश करें हमारे कर्म भी भगवान की पूजा बन जाएं। तो ये ईश्वर प्रणिधान तक हो गया। यहाँ पर एक श्लोक दिया है, शय्या आसनस्थोथ अथ पथि व्रजन व स्वस्थ परिक्षीण वितर्क जाल संसार बीज क्षयमीक्षमाण स्यान नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। जो साधक, जो योगी शय्या आसनस्थो अथ पथि व्रजन, शय्या पे चाहे लेटा हुआ है या आसन पे बैठा हुआ है या पथ में कहीं चल रहा है या कोई क्रिया कर रहा है, तो वो कैसे रहता है, स्वस्थ। स्वस्थ माने आत्मनिष्ठ होकर के रहता है। स्वस्थ परिक्षीण वितर्क जालः, सभी वितर्क जालों को जिसने क्षीण कर दिया है। वितर्क जाल क्या है वो अगले सूत्र में बताएंगे। संसार बीज क्षयम ईक्षमाण, संसार का जो बीज है, संसार का आदि है, जो संसार का आदि क्या है बताओ, आपको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। संसार का बीज क्या है? संसार की शुरुआत किससे होती है? संसार का मतलब हमारे जीवन। हाँ, क्या क्या बता रही शांता जी? संसार का बीज क्या है? अभी तो बताया था आपको, क्लेश युक्त कर्म, वो है बीज। संसार की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति होती है क्लेश युक्त कर्मों से, कर्माशय से। अभी तो बताया था। तो संसार का जो बीज है उसको क्षय करता हुआ, नष्ट करता हुआ, अर्थात क्लेशों को नष्ट करता हुआ ये साधक नित्य मुक्त स्यात्, नित्य मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। अमृत भोग भागी, और अमृत का पान करने का पात्र बन जाता है। थोड़ी थोड़ी साधना करके व्यक्ति अमृत पुत्र बन जाता है। एक दिन पहले भी बताया था ना मैंने। थोड़े थोड़े अच्छे श्रेष्ठ कर्म करके, थोड़ी थोड़ी साधना करके, थोड़ा थोड़ा योग के अंगों का अनुष्ठान करके ये थोड़ा थोड़ा अमृत इकट्ठा कर रहा है व्यक्ति। और थोड़े दिन के बाद, कुछ वर्षों के बाद, लगातार करना है, बीच में तोड़ना नहीं, बस एक ही शर्त है। तो थोड़ा थोड़ा करता हुआ भी कुछ वर्षों के बाद क्या बन जाएगा? अमृत पुत्र।
अमृतस्य पुत्रा वयम, जो वेद में बताया, हम अमृत के पुत्र हैं। और थोड़ा थोड़ा जहर इकट्ठा करते 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 5-10 साल में क्या बन जाएगा? कन्या। विष कन्या क्यों, विष पुत्र भी होते हैं भाई। केवल कन्या को क्यों टारगेट किया? नहीं, वो एक ही चीज है। तो वो विष पुत्र बन जाएगा या विष पुत्री। पुत्र कहने से पुत्र पुत्री दोनों का ग्रहण हो जाता है। तो मैंने उदाहरण दिया था उस दिन की, विष कन्याएं ऐसे ही तो तैयार की जाती थी। उनको थोड़ा 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 विष खिलाते रहते थे 10-15 साल तक। 10-15 साल में तैयार हो जाती थी। फिर उसका युद्ध आदि में दुश्मन को पराजित करने में प्रयोग किया जाता था। तो हम अपने आप को विष पुत्र या विष पुत्री ना बनाएं। टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, झगड़ा करते हैं, नाराज होते हैं, रूठ जाते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो ये सारा विष खाना ही है। विष को खा रहे हैं हम, पता नहीं चल रहा है। और थोड़े दिन में पूरा अस्तित्व विषैला बन जाता है। शरीर भी विषैला बन जाता है, मन भी विषैला बन जाता है, मन भी विषैला, तन भी विषैला, हृदय भी विषैला, तो सारा अस्तित्व विष से युक्त हो जाता है। तो अमृत को इकट्ठा करने वाला बनना है। अब बोल जी कर तो लें, लेकिन जब कोई परिस्थितियां ऐसी आती हैं तब क्या करें? कुछ ऐसी परिस्थिति घटित हो जाती है जब दुखी होने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, जब क्रोध करने के अलावा कोई चारा ही नहीं दिखता है, कहीं ऐसे फंस गई तो परेशान होने के, रोने के अलावा और कोई चारा ही नहीं दिखता है, तब करें क्या? तो उसके लिए अगला सूत्र बता रहे हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क बाधित करें, दूसरा व्यक्ति सताई जा रहा है, परेशान यही जा रहा है कई दिन से, कई महीने से, कई साल से, तो फिर एक दिन व्यक्ति क्या कहता है, आज तो इसको देखना ही पड़ेगा, पहले थोड़े दिन से मैं भी देख लूंगी इसको। तो ऐसे चिंतन करते रहते हैं और फिर एक दिन आमना सामना ही हो जाता है कि मैं इसको जड़ मूल से नष्ट कर दूंगा या कर दूंगी, ऐसी भावना आती है। मैं इसको सुख से जीने नहीं दूंगा या जीने नहीं दूंगी, ये जो भाव आते हैं ना, ये वितर्क हैं। तो ये जब बाधित करने लगे, मैं इसको, मेरी तो हरिद्वार तक पहुंच है, इसको पद से हटवा करके ही चैन लूंगी, ऐसे भाव आ जाते हैं कभी कभी प्रभारियों के मन में। तो ये वितर्क है सारे, ये तो केवल एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, कुछ लोग तो उसमें मिसयूज भी कर लेते हैं। वो मेरे को किसी ने बताया, बोले बात बात में या तो आपका नाम लेते हैं और या तो महाराज जी का नाम लेते हैं। मेरी आज ही साध्वी दीदी से बात हुई थी, उन्होंने ऐसे कहा, आज ही मेरे पास मैसेज आया था, मेरी परम पूज्य गुरुदेव से बात हुई थी कि हमें ऐसे करना है। फिर भाई हम खाली बैठे हैं क्या पूरे दिन आपको मैसेज करने के लिए? हमने तो किया नहीं मैसेज, लेकिन नाम का मिसयूज करके। तो ऐसे जो पाप हैं ये क्या है? ये वितर्क हैं। जब ऐसे वितर्क बाधित करने लगे तो प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। तो ये प्रतिपक्ष की भावना क्या है, ये फिर मैं कल समझाऊंगी आपको, क्योंकि आज समय हो गया। 1 घंटा कब बीतता है कुछ पता नहीं चलता है। तो आज 20 कक्षाएं हो गई, लगभग आधा कोर्स हो गया। तो जब ऐसे भाव आए तो उनका प्रतिपक्ष सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, इसकी कल चर्चा करेंगे। आज यही विराम लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप इसका अभ्यास करना 7-8 बजे तक कम से कम, और आपकी सांझ भी अच्छी हो और आपकी रात अच्छी हो और आपकी प्रभात भी अच्छी हो। सुबह मिलेंगे आपसे। अब यहाँ विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।